श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो ऋषिकेश, जो कि आपकी अपनी आवाज़ है। मैं हूं आप सभी के साथ में आपकी रेडियो दोस्त सोनिका लेखवार। आवाज़ आपकी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उभरते हुए कलाकार गौरव डोडी जी, जो कि वर्तमान में ऋषिकेश के आवास विकास निवासी हैं। उनके साथ में हम इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके संगीत के सफ़र के बारे में। नमस्कार गौरव डोडी जी, आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गौरव डोडी है और मैं एक म्यूजिशियन हूँ। जी, तो गौरव डोडी जी, आज आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपसे बातों का सिलसिला जारी करते हुए आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, इसके साथ साथ में आप गिटार बहुत अच्छा प्ले करते हैं। तो इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? इस सफ़र की शुरुआत ऐसे हुई कि 22 साल तक की उम्र तक मैं ना गाना सुनने का शौकीन था, ना मैं गाने का शौकीन था। तो मेरे कुछ दोस्त गिटार क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे, तो मैंने भी ज्वाइन कर ली। तो धीरे धीरे करते करते मैंने गाना भी शुरू करा। फिर लगा कि गाने में कमी है, तो क्लासिकल ट्रेनिंग ली, वोकल्स की। गिटार भी करता गया, फिर बस धीरे धीरे करके उसे फुल टाइम प्रोफेशन बनाया है। तो यही सफ़र है शुरुआत से अब तक। जी बिल्कुल, आपने बताया है कि 22 साल की उम्र तक आप ना गाना गाते थे ना सुनते थे। कभी जब आपने 22 साल के बाद क्लास ज्वाइन की, उसके बाद आपने कहा है कि क्लासिकल आपने सीखा है, क्योंकि क्लासिकल हर कोई नहीं सीख सकता है। उससे पहले कभी आपको ये महसूस हुआ कि म्यूज़िक भी एक ज़िंदगी है, सुनना चाहिए? ऐसा महसूस हुआ, पर जब तक मैंने खुद से उसे सामना नहीं करा उस चीज़ का, तब तक मुझे लगा नहीं कि म्यूज़िक भी ज़िंदगी हो सकती है। पर अभी अभी जो मैं अभी कहूँ, तो अभी मेरी म्यूज़िक ही ज़िंदगी है। म्यूज़िक ना हो तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। जी, तो जब आपने सीखना स्टार्ट किया, 22 साल में आपने कहा कि आपने क्लास ज्वाइन की। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर 22-23 साल के युवा कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल भी गा लेते हैं। कभी उनको सुनकर आपको लगा कि ये तो यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ। कभी ऐसा लगा आपको? मुझे ये इस चीज़ का तब एहसास हुआ कि हाँ, जो आप कह रहे हैं वो कई बार मुझे लगता है कि 22-23 साल में लोग ये कर रहे हैं, तो मैंने क्लास ही ज्वाइन करी है। पर वो भी एक मोटिवेशन है। मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है कुछ स्पेशल होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो जब होगा, और उम्मीद मुझे जल्दी है कि बहुत जल्दी आप मुझे बहुत बड़े मंच में देखने वाले। जी, बिल्कुल। जब आप शुरुआती दौर में थे, यानी कि जब आप संगीत सीख रहे थे, कि आपको ये लगा है कि बहुत मुश्किल काम है, छोड़ देना चाहिए, तो उस वक़्त कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत बार लगता है, आज भी ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग जॉब है जो मैं कर रहा हूँ। रेगुलर अपने आप को लोग बहुत टेस्ट करते हैं, गाना देख जी। के अलग अलग तरह की जनता का सामना करना पड़ता है। मतलब मेरे जो श्रोता लोग हैं वो 3 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के सिटीज़न तक है। तो हाँ, चैलेंजिंग रहता है ये चीज़ कि कैसे करा जाए हर डेली बेसिस पे इतना चैलेंज फेस करना। पर ये होता है, एंड में ये लगता है कि म्यूज़िक ना हो तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बस मन लगा रहता है कि हाँ, करते रहना है जो कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि म्यूज़िक अगर हम बीच में छोड़ देते हैं, तो उसके बाद हमारे और कार्यों की तरफ ध्यान चला जाता है। लेकिन आपने इसको एकदम पूरी तरीके से प्रोफ़ेशनल मानकर आप चल रहे हैं। आप स्टेज शो भी करते हैं, तो स्टेज बिल्कुल। शो की शुरुआत कैसे हुई? स्टेज शो की शुरुआत ऐसी हुई कि मेरा एक दोस्त था, वो मुझे गाते हुए सुनता था। तो उसकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, तो उसको कोई इवेंट मिला होगा। तो तब मेरा एक बैंड हुआ करता था 5-6 दोस्तों का। अभी भी मेरे दोस्त हैं वो, पर म्यूज़िक में बस मैं ही बचा हूँ। तो जब वो शो मिला तो मेरे सारे दोस्तों ने बोला हाँ, हम वो शो करेंगे। पर कुछ वजह से इन लोगों ने आखिरी मोमेंट में बैकआउट कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ काम है। तो उसके अगले दिन वो मेरा पहला स्टेज शो था, और पहला स्टेज शो मैंने 500 लोगों को फेस करा है। मतलब वो जो यादें हैं मेरे लिए बहुत डरा भी देती हैं मुझे कि ऐसा कैसे हो गया, पर वहीं से शुरुआत हुई। वही जो चीज़ है, वही उसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। जी, आपने बताया है कि पहली बार जब आप स्टेज शो करने गए तो 500 लोगों को आपने फेस किया हुआ है। तो कैसी अनुभूति उस वक़्त हुई आपको?
डर जैसा महसूस हो रहा था या खुशी महसूस हो रही थी? डर, खुशी तो महसूस नहीं हो रही थी। डर ही होगा महसूस, क्योंकि 500 लोग सामने खड़े हैं, कभी स्टेज शो करा नहीं है, तो बुरा मतलब ऐसा लगना है कि होगा या नहीं होगा। जी। पर धीरे धीरे करके जब 1-2 गाने 3 गाने लोगों को पसंद आने लगे तो हाँ मोटिवेशन मिला। फिर वो 2 घंटे 2.5 घंटे तक का शो चला, बहुत जी। अच्छा हुआ, बस वहीं से मोटिवेशन मिला आगे जाने का। जी, तो आपने बताया है कि जब आपने पहली बार स्टेज शो किया और वहीं से मोटिवेशन मिला है आगे जाने का, तो क्या सर आपसे हम वो गाना सुन सकते हैं जो पहली बार आपने स्टेज शो में गाया? बिल्कुल। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो ऋषिकेश, जो कि आपकी अपनी आवाज़ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उत्तराखंड के उभरते हुए कलाकार गौरव डोडी जी, जो कि ऋषिकेश आवास विकास निवासी हैं और बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं, साथ ही साथ गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं। आपके साथ में आज हमारी बातचीत हो रही है। आपने अभी बहुत अच्छा गाना अपनी आवाज़ में गाया है और आपने कहा कि ये जो पहला शो आपका था उसमें आपने ये गाना गाया है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि कितना समय लगता है खुद को तैयार करने में स्टेज शो के लिए? हर किसी इंडिविजुअल की एक अलग क्षमता रहती है। तो स्टेज शो की बात करें तो स्टेज शो में आने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 5-6 साल तो लगता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में, क्योंकि जब हम परफॉर्म करते हैं तो गिटार और आवाज़ का तालमेल आने में ही बहुत समय लग जाता है। कई लोग तो ये पूछते हैं कितने दिन में सीख जाऊंगा, तो मैं उन्हें कहते हैं सवाल सही करो, कितने सालों में पूछो, तो ये है। जी बिल्कुल, क्योंकि दिनों में तो इसकी बात ही नहीं हो पाती है। कई बार जब हाँ म्यूज़िक सीखने हम जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट अगर हम कोई सीख रहे हैं तो पहले टीचर यही कहते हैं कि इसको देखो। सीखने की तो हाथ लगाने के लिए तो बाद में कहते हैं, पहले उसको कहते हैं इसको देखो ये है कैसा। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि दिनों में सीखा नहीं जाता बल्कि सालों उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो आपसे मैं अब जानना चाहती हूँ, घर वालों का आपके साथ में संगीत के इस सफ़र में किस तरीके से सपोर्ट रहा है? देखो घर वालों का जब कुछ एज कम थी तब तो समझ आता नहीं था, तब मुझे ऐसा लगता था उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। पर अब जब मैं आगे चलता जा रहा हूँ तो मेरे मेरे पापा का बिजनेस है, जी। तो मेरे सिर पे कोई ऐसी घर चलाने की परिस्थिति नहीं आई आज तक कि घर चलाना है आपके पैसों से। इसी वजह से मैं ये मानता हूँ कि उनकी उस सपोर्ट की वजह से, चाहे वो शब्दों में सपोर्ट ना करते हों, पर उनका जेस्चर्स जो हैं कि हाँ मैं संभाल रहा हूँ, तू अपना जो कर रहा है करते जा। उन्हें चाहे समझना है म्यूज़िक, अभी भी कम समझ आता है, पर अब वो ये जान गए हैं कि मेरा फ्यूचर है इसमें और मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो बस ये चीज़। बिल्कुल, घर वालों का जो सपोर्ट रहता है वो किसी के साथ में भी अगर है तो वो बैकबोन की तरह कार्य करता है। अगर सपोर्ट नहीं है तो आधा से ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आज आप अच्छे स्टेज शो करते हैं, अब घर वाले क्या कहते हैं? उनकी क्या राय रहती है? अब वो खुश होते हैं। ऑब्वियसली पापा थोड़े से एक्सप्रेसिव नहीं है, मेरे मम्मी एक्सप्रेसिव है, तो मम्मी तो बहुत खुश होते हैं। हाँ पापा मम्मी को कहते हैं कि हाँ अब ये सही कर रहा है, मेरे रिलेटिव्स को कहते हैं अब ये सही कर रहा है, अब उन्हें समझ आएगी ये भी एक प्रोफेशन है, इसमें कोई बहुत अच्छा कर सकता है। जी बिल्कुल। और कभी उन्होंने आपके स्टेज शो देखकर आपकी तारीफ़ की हो या आपकी गलतियाँ, कमियाँ कभी आपको बताई हों, ऐसा कभी हुआ है? गलतियाँ तो नहीं बताई उन्होंने, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज है नहीं म्यूज़िक की। उन्हें तो ये लगता है ये गा रहा है, इनको बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है। एक बार स्टेज शो में ले गया था मैं,
एक आई एम अ स्टार आया था ऋषिकेश में, तो मैं उसमें पूरे उत्तराखंड में सेकंड नंबर में आया था। तो उस शो में उन्हें ले गया था। तो फर्स्ट ना आने की दुख में मेरी आंखों में आंसू थे, पर वो खुश थे मुझे देख के कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। जी, क्योंकि घर वाले अगर देखते हैं कि हमारे घर के बेटे या बेटियां यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो उन्हें गौरवान्वित महसूस होता है। बहुत अच्छी आपने बात कही है कि फर्स्ट नंबर पे ना आने के बजाय सेकंड पर आ पाए, लेकिन घर वाले खुश थे, जबकि आपकी आंखों में आंसू थे। अब आपसे हम, जैसे कि आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, आपसे कोई भजन हम सुनना चाहते हैं, तो अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हो। बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु शंभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सरितं नमामि। हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा, शंभो शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बहुत सुंदर गाना आपने हमारे श्रोताओं को सुनाया है। आपकी आवाज़ में तो जादू है सर। आपने ये जो जादू बिखेरा है, अब लग रहा है कि जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तो उस वक्त जो लोग रहते होंगे वो कितने आनंदित होते होंगे आपकी आवाज़ को सुनकर। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में आज बातचीत करके। आपसे मैं जानना चाहूँगी, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जब हमें डिमोटिवेशन फील होता है, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हर रोज ही होता है डिमोटिवेशन। कई बार फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ें, कई बार जिसको सुना रहे हैं कई लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उससे डिमोटिवेशन तो होता है। पर वही है, जो एक चीज़ कीप्स मी गोइंग, वो है म्यूज़िक। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं डिमोटिवेट होकर म्यूज़िक छोड़ दूँगा तब मेरा क्या होगा। जब म्यूज़िक ही लाइफ है तो उसके बिना लाइफ तो कुछ भी नहीं है। जी। तो जब आपके साथ में आप अनुभव करते हैं ये चीज़ कि अब मुझे संगीत से, जैसे अब तो आप बोल रहे हैं कि अब एक लगाव जैसा हो चुका है कि अगर नहीं करूँगा तो और चीज़ों में फिर मन नहीं लगता है। कभी जब डिमोटिवेशन आपको फ़ील होता है, किस तरीके से आप खुद को तैयार करते हैं उसके बाद? खुद को तैयार करने का एक ही चीज़ है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को थोड़ा सा अगर रिलीजियस हो तो भगवान भी हेल्प करता है। तो मैं शिव जी को बहुत बहुत मानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है एक तो पहला मोटिवेशन वहाँ से आता है, जो उनके बारे में सोच के मेडिटेट करके अच्छा लगता है कि हाँ। दूसरा वही है कि मोटिवेट करने के लिए अच्छे आर्टिस्ट के सॉन्ग सुनो। आजकल बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं जिनके गाने मैं सुनता हूँ, जैसे अनूप जैन हो गए और प्रतीक कुहड़ हो गए, अरिजीत सिंह मेरे फेवरेट है। तो उनके गाने सुनो, मोटिवेट हो, नए गाने सीखो। ये मोटिवेशन का प्रोसेस। जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया है कि आप अरिजीत सिंह के गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उसके अलावा और भी सिंगर हैं जिनके गाने आप सुनते हैं।
तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो आपके फेवरेट सिंगर हैं, उनका अगर कोई गाना आप हमारे श्रोताओं के साथ में गुनगुनाना चाहते हो? इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई दिल ना लगाया हमने किसी से किससे सुने हैं यूं तो कई ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है या क्या है काफिराना सा है इश्क है या क्या है खामोशियों से बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो काफिराना सा है इश्क है या क्या है काफिराना सा है इश्क है या क्या है। आवाज आपकी कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के उभरते कलाकार गौरव डोडी जी। आज हमारे साथ में हैं, जो कि बहुत अच्छा गाते भी हैं और अब तक उनकी आवाज़ हम सभी सुन ही चुके हैं। तो आपके साथ में आज हमारी बातचीत हो रही है और गाने भी आप हमारे श्रोताओं को सुना रहे हैं, स्टेज शो आप करते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि अब तक कितनी भाषाओं में आप गाने गा चुके हैं? लगभग 4 से 5 भाषाओं में गाने गा चुका हूँ। लेटेस्ट जो है वो तेलुगु है। जी। और जैसे कि आपने कहा है कि आप ऋषिकेश में स्टेज शो करते हैं, ऋषिकेश के अलावा या फिर अगर हम बात करें तो स्टेट से बाहर कभी आपने स्टेज शो किए हैं? हाँ, पिछले महीने ही मैं आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में परफॉर्म करा है। इसके अलावा मुंबई जाता रहता हूँ, दिल्ली तो जाता ही रहता हूँ, तो नॉर्मल है बहुत अपने लिए। बाकी ताज की प्रॉपर्टीज़ हैं तो ऋषिकेश में और दिल्ली में वो मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। जी। तो सर आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी के मन में उठ रहा होगा, चाहे हमारे सुनने वाले श्रोता हैं या हम हैं, कि जब आप अलग अलग स्टेट में जाते हैं स्टेज शो के लिए, तो आप जो लिसनर्स रहते हैं उनके उसमें आप उनकी फरमाइश के अनुसार आप गाने गाते हैं या फिर खुद के जो तैयार किए हुए गाने आपके रहते हैं? मेरे खुद के तैयार करे हुए गाने भी हैं, बहुत सारे, मतलब लगभग 90 गाने ऐसे हैं जो बिना देखे कहीं मोबाइल में मैं गा सकता हूँ। इसके अलावा हाँ, रिक्वेस्ट आती हैं, फरमाइशें आती हैं तो वो भी करता हूँ। बाकी उनकी लैंग्वेज का अगर जैसे मैं आंध्र आ गया तो श्रीवल्ली तेलुगु में वो मैंने तैयार करा था, उन लोगों को काफ़ी पसंद आया। बाकी जो मेरी प्लेलिस्ट है वो पुराने से सॉन्ग से लेके लेटेस्ट सॉन्ग, और मैं लिखता भी हूँ तो खुद के सॉन्ग्स में। जी, बिल्कुल। आपने बताया है कि जिस स्टेट में आप जाते हैं वहाँ की तैयारी आप उस भाषा में गानों की पहले कर लेते हैं। कभी आपने खुद के गाने लिखने की कोशिश की है? कभी आपके मन में विचार आया होगा कि और जो सिंगर हैं उनके गाने तो आप गाते रहते हैं स्टेज शो में, कभी आपने खुद का कोई गाना तैयार किया? मेरे पास खुद के लिखे हुए लगभग 13 सॉन्ग्स हैं, उसमें से एक रिलीज़ हो चुका है स्पॉटिफाई में, हर जगह में। विंक को छोड़ के जितने सारे एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे मेरा गाना वो हो तुम के नाम से रिलीज़ हो चुका है। कई लोग रील्स भी बनाते हैं उस पर, नेचर बेस्ड सॉन्ग है, लव बेस्ड सॉन्ग है। बाकी और भी प्लानिंग चल रही है और सॉन्ग्स लाने की। जी, तो ये गाना आपने खुद लिखा है या? खुद लिखा है।
जी, खुद लिखा है आपने, गाया भी है। खुद लिखा है, खुद कंपोज करा है, खुद गाया है। जी, तो आप हमारे श्रोताओं के साथ में अगर ये गाना गुनगुनाना चाहते हो। बिल्कुल। ये वादियाँ ठंडी हवाएं, बारिश की बूंदें मन को भिगाए, चलता रहूं मैं अनजानी राहें, उड़ते परिंदे रास्ते दिखाए, हे 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 यूं न महके हैं ये फिजाएं, साथ क्यों ना दे ये हवाएं, इन सब में जो ना है जिसकी आंखों में खोना है वो हो तुम। ये वादियाँ ठंडी हवाएं, बारिश की बूंदें मन को भिगाए, चलता रहूं मैं अनजानी राहें, उड़ते परिंदे रास्ते दिखाए, इन सब में जो ना है जिसकी आंखों में खोना है वो हो तुम। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस आवाज आपकी कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के उभरते कलाकार गौरव डोडी जी, जिनके साथ में कि हमारी बातचीत हो रही है। गाने हमें बहुत अच्छे आप सुना रहे हैं और आपके साथ में हमने जाना है कि संगीत के सफ़र की जो आपकी शुरुआत हुई है, उसके अलावा किन किन पड़ावों से आप इस संगीत के सफ़र में गुजरे हैं, इस बारे में बातचीत हमने इस कार्यक्रम में की है। जो युवा संगीत के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर चुके हैं। आपसे अनेकों युवा आज प्रेरणा ले रहे होंगे, चाहे वो स्टेज शो में आपको देखते होंगे या ऐसे कार्यक्रम में आपकी आवाज़ को सुनकर। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे जो कमी आजकल की पीढ़ी में मुझे लगती है वो है आलस्य और डेडिकेशन। आलस्य बहुत भरपूर, डेडिकेशन की बहुत कमी। तो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में युवा जा रहे हैं तो उसमें डेडिकेशन और परसिस्टेंस चाहिए कि लगे रहो चाहे फेलियर भी मिल रहा है तो लोग हल्का सा सेटबैक मिलता है तो लोग छोड़ देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर म्यूज़िक में किसी को एंट्री लेनी है तो सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि पहले दिल लगा के सुनो, दिल लगा के सीखो। और जो वोकलिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये संदेश है कि क्लासिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मेरी भी सिंगिंग उसी से बदली है। मेरी सिंगिंग जो पहले थी और क्लासिकल के बाद में, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो यही जो मेन ये है कि पहले ट्रेनिंग भी करो और दूसरा आलस्य छोड़ के डेडिकेशन के साथ काम करें। जी, आपने बहुत अच्छा संदेश हमारे उन श्रोताओं को दिया है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कि अगर आलस हम दूर करते हैं तो बहुत अच्छा हम संगीत के फील्ड में कर सकते हैं। एक और सवाल जो सर मन में अभी उठ रहा है, जो इस फील्ड में युवा आना चाहते हैं उनके मन में सबसे पहले ये सवाल आता होगा कि करियर, क्या संगीत के फील्ड में करियर बन सकता है?
बिल्कुल बन सकता है, उदाहरण यहाँ सामने बैठा हुआ है। मैंने मेरी कहानी अगर आप सुनेंगे तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सुना ही है कि मैं 22 साल तक कुछ गाता नहीं था। दूसरी बात ये कि अपना एमबीए करने के बाद, जॉब 5 साल करने के बाद मुझे उसमें फ़ील हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा और म्यूज़िक करना है मैंने। तो मतलब इतना साल को पीछे छोड़ के, काम को पीछे छोड़ के मैंने म्यूज़िक को अपनाया और आज सक्सेसफुल हूँ। तो यही है। जी, बिल्कुल, आपने कहा है कि जो म्यूज़िक का फ़ील्ड है उसमें करियर भी बन सकता है। तो आप उन युवाओं के माता-पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि ऐसे ही गाते-बजाते रहेगा तो करियर बर्बाद हो जाएगा? उन पेरेंट्स को आपका क्या संदेश रहेगा? पहले तो मैं ये मानता हूँ कि उन पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि आजकल जो मतलब इंडिया में या कहीं भी देखा जाए तो इंजीनियर, डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं लोग। पर अभी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो कर रहा है वो बस टाइम पास के लिए ना करे, डेडिकेशन के साथ करे। उसे पता हो कि मुझे इसी में करना है। अगर ऐसा हो कि तुम 1 साल बस म्यूज़िक कर रहे, फिर बोर हो रहे, फिर डांस कर रहे, फिर बोर हो रहे, तो ऐसे में तो मैं उन माँ बाप को ही सपोर्ट करूँगा कि हाँ, बोलो उन्हें डॉक्टर इंजीनियर ही बने, अपना नॉर्मल काम करें। जिसके अंदर है लगन वो जाके करे। बाकी मैं ये मानता हूँ कि इस फील्ड में इंजीनियर, डॉक्टर जो 1 साल में कमाएगा, हम 2 दिन में कमा सकते हैं। इतना है। माँ बाप को अगर पैसा चाहिए तो ये फील्ड चुनवाएं। जी, आपने कहा है कि म्यूज़िक का जो फ़ील्ड है उसमें करियर भी बन सकता है, लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जब कभी आपने बताया कि ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमें डिमोटिवेशन फ़ील होता है, तो उस समय हमें खुद को कैसे तैयार करना है। आपने बहुत अच्छा संदेश हमारे श्रोताओं को दिया है। सर, जैसे कि अभी हमने जाना है कि आपने बताया, उन युवाओं को आपने संदेश दिया कि कैसे जो है वो इस फ़ील्ड में आ सकते हैं। और इसके साथ ही आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपके आने वाले समय में फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरा फ्यूचर गोल यही है कि मैं किसी और के सॉन्ग्स गा के फेमस नहीं होना चाहता हूँ। मैं अपने सॉन्ग को इतना फेमस करना चाहता हूँ कि लोग वो गाना लाइव शोज़ में गाएं, मतलब इतना फेमस हो जाए। तो मेरा यही एक फ्यूचर प्लान यही है कि आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू ही अगर अच्छा प्रचार मिल जाए मुझे, और मेरे सॉन्ग्स, इतना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे श्रोताओं से कि मेरे सॉन्ग मीनिंगफुल है, उसका म्यूज़िक मीनिंगफुल है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो मोटिवेशन ही देंगे। तो अच्छा मटेरियल है आगे। तो अभी 12-14 सॉन्ग और हैं जो मेरे रिलीज़ होने हैं। बाकी बस लाइव शोज़ मिलते रहें, सारी कंट्रीज़ में जाके परफॉर्म करूँ, यही है फ्यूचर प्लान। जी, आपने हमारे श्रोताओं के साथ में आपके जो फ्यूचर प्लान हैं वो आपने साझा किए हैं। माँ सरस्वती का आपकी वाणी में विराजमान है, आपके साथ में है, तो बहुत जल्दी आप इस मुकाम तक भी पहुँचेंगे। गौरव डोडी जी, आज आप रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आए, हमारे साथ में आवाज़ आपकी कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो ऋषिकेश। मैं हूं आप सभी के साथ में आपकी रेडियो दोस्त सोनिका लेखवार। आज के इस आवाज़ आपकी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए उत्तराखंड के उभरते कलाकार गौरव डोडी जी, जो कि ऋषिकेश में आवास विकास के निवासी हैं। उनके साथ में हमने बातचीत की है। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। नंबर आप सभी के बीच में रिपीट कर रही हूँ, 9411392967। आगे चलते चलते इस कार्यक्रम में सुनते हैं गौरव डोडी जी की आवाज़ में ये प्यारा सा पहाड़ी गाना। मैंने कर दी तो ऐसे बात, छोड़ छोड़ दे मेरो हाथ। मैंने कर दी तो ऐसे बात, छोड़ छोड़ दे मेरो हाथ। दिन चिट्ठी की लेनी भेजी, दिन चिट्ठी की लेनी भेजी। मुंड माधर की जो बात सोची सोची मिनिया बात। मुंड माधर की जो बात सोची सोची मिनिया बात। बदनामी की डोरनी भेजी, बदनामी की डोरनी भेजी। तेरे को कटा कौन चिट्ठी देनु आन, उरदी बनू मातु पे माते जादू। मुंड माधर की जो बात सोची सोची मिनी
दुनिया बात बदनामी की डोरनी भेजी, दिन चिट्ठी की लैनी भेजी, दिन चिट्ठी की लैनी भेजी, दिन चिट्ठी की लैनी भेजी। थैंक यू सो मच।